ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा के हमारे 3 संबंध, बाप, टीचर और सतगुरु। तो सतगुरुवार के दिन विशेष हम बाबा के बच्चे सतगुरु के संबंध से बाबा के महावाक्य सुनेंगे। और बाबा कहते हैं कि बच्चे लौकिक में भी कहते हैं बाप जिसने जन्म दिया, टीचर जिसने शिक्षा दी और सतगुरु जिसने मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाई। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो बाप से सुनते हो वो सबको सुनाना है। दुनिया में जो भी गुरु लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम आपके कान में जो मंत्र दे रहे हैं वो मंत्र आप किसी दूसरे को नहीं बताना। और यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे जो मैंने आपको मंत्र दिए हैं, महामंत्र दिए हैं हमारे सतगुरु ने, मन मना भव मध्याजी भव माम एकम याद करो। बाबा कहते ये मंत्र दुनिया वालों को जरूर सुनाना। तो आज सतगुरुवार के दिन प्यारे बाबा के महावाक्यों को सुनते महसूस करते हैं कि आज सतगुरु के द्वारा हमें कौन कौन से वरदान मिले हैं। 28 तारीख के वाक्य, आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। तुम्हें एक बाप से सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। प्रश्न है आज का, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? उत्तर है बाबा ने तुम्हें समझ दी है कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? बाबा पूछ रहे हैं कि ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? ये है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बिगर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। तुम बच्चों को ये सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। बाबा का प्यार है हम बच्चों से कि बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, इन आर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले ज्ञान है दिन और फिर है भक्ति रात। फिर पीछे बाबा ने कहा दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें रहनी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना, तो अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो। फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी। ये समझने की बातें हैं ना। तो अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं
तुम जानते हो, फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ है ज्ञान और परम धाम विज्ञान, अर्थात कहते हैं जो प्रकृति से परे वो है विज्ञान। तो प्रकृति से परे अर्थात हमारा घर ब्रह्म महातत्व परम धाम शांति धाम मूल वतन। तो बाबा ने कहा कि हम विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे, उसको ना ज्ञान ना भक्ति कहेंगे, उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर आएंगे। मुक्ति धाम में जाना है जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर बाप भी रूहानी चाहिए ना। बाबा ने कहा जब रूहानी बाप मिला तो हम रूहानी बच्चे बने, और हम रूहानी बच्चे हैं तो बाप रूहानी चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वो आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते यह भी समझाया जाता है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। बाबा ने कहा ये शरीर रूपी प्रकृति का बाबा को आधार लेना पड़ता है। अभी तुमको बाप से सुनना है और सुनाना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। आज बाबा ने कहा सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। फिर अगर कोई कुछ सुनाए तो क्या अपने कान बंद करेंगे? नहीं। अपने मन बुद्धि से उपराम, कानों से कोई भी वाहियात बात अंदर नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते। बाबा से जो सुना वो हम अपने भाइयों को सुनाते हैं। कुछ ना कुछ सुनाते जरूर है, तो अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि वो पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली गई। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले तो बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से, रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते थे। बाबा ने कहा एक तो बेसमझ और दूसरा रावण के चंबे में जाके फंस गए, तो क्या क्या करते थे, क्योंकि पहले बेसमझ थे ना। बाबा ने कहा कैसे छीछी बन जाते। शराब पीने से क्या बन जाते? बाबा ने कहा देखो बाहर दुनिया का कोई भी अवगुण इस ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं शराब पीने से क्या बनते? शराब गंदगी को और ही फैलाती है। वृत्ति भी तमोगुणी, दृष्टि भी तमोगुणी, और साथ साथ स्मृति भी तमोगुणी। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है, कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, कितनी सुंदर महिमा करते हैं। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। बाबा कहते मीठा माना ऐसा, जैसे बाबा कहते सैक्रीन होती है, एक बूंद में भी एक टंकी पानी को मीठा करने की ताकत होती है। तो अभी श्री कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। ये चित्र आदि भल ना भी हो तो भी समझा तो सकते हैं ना। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वो औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे, उनको बैठने में आराम नहीं आएगा। बाबा कहते भागते रहेंगे सेवा के लिए। अपने को देखना है, हमने कितनों को ज्ञान सुनाया। कभी शुरू से लेके अंत तक की लिस्ट बनाओ कि हमने कितनों को ज्ञान सुनाया और कितनों को हमने इस ज्ञान से वंचित रखा।
बाबा कहते दोनों चेक करो। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा ना कि हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। ये सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। बाबा का कोई भी बच्चा जिसने ज्ञान योग वाली अपनी जीवन बना ली है, बाबा कहते जब वो जाग करके भीष्म पितामह माना जो अपने को बड़े बड़े महारथी समझते, धुरंधर समझते, उनको जा करके ज्ञान सुनाते हैं। तो वो भीष्म पितामह कहते हमको इन्होंने बाण मारा। तो बाबा ने कहा तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, कुमार कुमारियाँ भाई बहन है, पवित्र नाता हुआ ना। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही। सब मुझे बुलाते शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। कितना हमने चिल्लाया भक्ति में, कितनी रड़ियाँ मारी कि हे शिव बाबा आ जाओ। तो बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं है। सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पार्ट बजाएंगे ना। शिव बाबा पार्ट ना बजावे फिर तो कोई काम का ना रहा। बाबा कहते शिव बाबा का काम ही है पार्ट बजाना, अर्थात ज्ञान देना। बाबा कहते ये भी पार्ट वो ना बजाए तो कोई काम कर नहीं रहा। उनकी वैल्यू ही तब है जब सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं, सदगति हो जाती है। फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती है। वो सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता है। कहने मात्र रह जाता कि परम पिता परमात्मा पावन बनाने वाला है, वो सदगति करने वाला भी नहीं कहते। बल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक बाप है, परंतु बिगर अर्थ कहते अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित कहते हो। समझते हो भक्ति की रात अलग, ज्ञान का दिन अलग है। भक्ति की रात है और ज्ञान दिन है। दिन का भी टाइम होता है ना, भक्ति का भी टाइम होता है। ये बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते मैं भी आता हूँ रात को दिन बनाने। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख मिलते। बाबा कहते रावण के राज्य में चिंतन करो कितने प्रकार के दुख हैं, और राम राज्य अर्थात सतयुग में कितने प्रकार के सुख हैं। तो लिस्ट निकालें तो कितनी लिस्ट निकल सकती है, कितने सुख है और दुख भी अथाह है। तो बाबा ने कहा कि बाप तो नई दुनिया स्थापन करते तो सुख ही सुख है। कहा भी जाता है ये सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम और दुख माना रावण। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहनकर राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। कल अभी 2 दिन से तो बाबा माया पर कितनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे कि माया तो ऐसा पकड़ती है जो नाक कान से बिल्कुल पकड़ करके दोनों ही काट देती है। फिर ना श्वास ले पाओ और ना ही कानों के द्वारा बाबा की बातों को सुन पाओ। आज भी बाबा कह रहे हैं कि देखो तुम अभी माया पर जीत पाती हो। अभी हमारी युद्ध है ना माया के साथ। बाबा ने कहा कि तुम्हारी रूहानी ईश्वरी भाषा है, ये कोई समझेगा थोड़ी। ईश्वर कैसे बात करते तुम जानते हो, ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वो ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको भी नॉलेज देंगे। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अभी भी पहचान तो देते हैं ना, और सृष्टि चक्र का नॉलेज भी देते। बाबा कहते हैं मैं अपनी पहचान भी देता हूँ और फिर साथ साथ में नॉलेज भी देता हूँ। किसकी? सृष्टि के आदि मध्य अंत की। फिर बाबा ने कहा कि जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना, याद करने से हमारे पाप कटते हैं। ये है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वो चक्र है हिंसक सिर काटने का। वो चक्र चलाते राम दिखाते हैं ना कि जैसे ही विष्णु जी का चक्र चला और असुरों का गला कट गया, रावण संप्रदाय समाप्त। बाबा कहते हैं यहाँ पर सिर काटने के लिए दिखाते हैं हिंसक।
वो अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते हैं। बाबा ने कहा अज्ञानी है इसलिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो। फिर बाबा ने कहा काम महाशत्रु है जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। बाबा ने कहा वो है दुख का चक्र। तुमको बाप ये चक्र का नॉलेज समझाते। बाबा ने कहा दुख का भी चक्र है तो सुख का भी चक्र है, और अभी हम दुख के चक्र से निकलकर अर्थात दुख के चक्कर से निकलकर सुख के चक्कर में आ गए हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुमको बाप ये चक्र का नॉलेज समझाते, सुदर्शन चक्रधारी बना देते। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। कितना सहज है। तो बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो ना। ये है मन मना भव मध्याजी भव। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम किसको याद करते? बाबा को और वर्षे को याद करते, तो बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते, हम मालिक थे ना, फिर जरूर होंगे। फिर तुम नरकवासी हुए हो, सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए थे। ऑलराउंड चक्र लगाया। बाबा कहते स्मृति आती है, ऑलराउंड चक्र लगाया है। हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर हम ही चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी बनते हैं, और अभी हम ब्राह्मण वंशी हैं। इस नशे में बैठे हैं कि हम सभी ब्राह्मण आत्माएं भगवान के सम्मुख प्रजापिता ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा कहते हैं हम भारतवासी ही देवी देवता थे, फिर हम ही नीचे गिरे। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो। मंदिर में भी कितने ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं। आगे घड़ियाँ भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। अभी तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम कितने छी छी बन पड़े हैं। ये सदियों के मालिक थे तो दैवी गुण वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं। बाबा ने कहा देवता और असुर में अंतर कैसा होगा। वैसे तो दुनिया में चित्रों में दिखाते ना, असुर माना बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ, दो सींग, आंखें बड़ी, क्रोध में लाल, कपड़े बिल्कुल काले, तो देख के लगेगा ये असुर है। और देवता अर्थात जो मुस्कुराता हुआ हर्षित मुख चेहरा, ड्रेस भी वैसी, ताज भी वैसा ही लगता है ये देवता। तो वो तो चित्र में दिखाया तो अंतर मालूम चला। बाबा कहते ऐसे कैसे मनुष्यों में जानेंगे कौन असुर कौन देवता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई पूंछ वाले या सूंड वाले मनुष्य थोड़े ही होते हैं। देवताओं की सिर्फ ये निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्रायः लोप हो गया है, सिर्फ ये चित्र ही निशानी बची है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फिर फेल हो जाते हैं, और जो फेल हो गए बाबा कहते हैं उसकी निशानी तीर कमान दिखाते हैं। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाए। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का भी मालूम ना होने के कारण हिंदू कह देते, नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना, देवी देवता घराना, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं कि भारत में है सब देवता घराने के, जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। कौन सा? वो है मुख्य गीता धर्म शास्त्र। डीटी डिनाइस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म, तो मुख्य तो 4 धर्म हैं। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है।
बाबा ने कहा फाउंडेशन देवी देवता धर्म, तने में दिखाते देवी देवता धर्म, फिर उसके ऊपर देवी देवता के बाद फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जाते हैं। अभी सनातन धर्म दिखाते, फिर उसके बाद में फिर इस्लाम धर्म दिखाते, फिर बौद्ध धर्म दिखाते, क्रिश्चियन धर्म दिखाते, जैन धर्म दिखाते। तो बाबा ने कहा फिर बहुत धर्म हो जाते हैं। मुख्य बाबा 4 की महिमा करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री तो एक ही है ना, और कोई धर्म है ही नहीं। ये है असल देवी देवता धर्म के। अभी तो देखो कितने धर्म हो गए हैं, अपने भारत में भी कितने क्रिश्चियन बन गए, जबकि हैं सनातन धर्म के। हिंदू धर्म वाले भी कितने कन्वर्ट हो गए। तो बाबा कहते जो कन्वर्ट हो गए हैं उनको क्या करना है, वापस तो लाना है ना। इसलिए बाबा कहते ज्ञान सुनाओ, सेवा करो। सेवा जितनी होगी, जो भी अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो आत्माएं निकल करके आ जाएंगी। फिर बाबा ने कहा कि अभी तो भारत का असल धर्म है ही डीटी अर्थात देवी देवता, जो स्थापन करने वाला भी बाप है। फिर नए नए पत्ते निकलते, ये सारा ईश्वरीय झाड़ है ना। बाप कहते मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ, ये फाउंडेशन है। फिर उनमें ट्यूब निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है, सभी उनको याद करते हैं। तो अब बाप कहते इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उनको भूल जाना है। इन स्थूल नेत्रों से जो दिखे उसको भूल जाना है, और ज्ञान के तीसरे नेत्र से जो दिखे बाबा कहते सिर्फ उसकी स्मृति में रहना है। ये है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। सिर्फ घर बार से वैराग्य आता, तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते बच्चे ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है, इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। बाबा कहते हैं दुनिया से दिल लगाएंगे तो दिल टूट जाएगी, बाबा से दिल लगाएंगे तो टूटी हुई दिल भी जुड़ जाएगी। तो बाबा कहते रहना तो यहाँ ही है ना, इसलिए यहाँ रहते बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहे। एक बाबा दूसरा ना कोई, पक्का निश्चय होना चाहिए। जब तक बाबा कहते लायक ना बन जाए तब तक तो यहाँ ही रहना है। हिसाब किताब तो सब चुकतू करना है ना। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे फिर पहले सुख आएगा फिर पीछे दुख आएगा। बाबा ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई तो उनको पहले दुख नहीं होता है, खेल तो सुख का है ना। तो पहले सुख फिर पीछे दुख, जबकि दिखाते हैं कि क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया। तो बाबा ने समझाया हम बच्चों को कि जो आत्मा परम धाम से आई है वो तो सुख में होती है, लेकिन जिस तन में आई है उस तन ने कितने जन्म लेते लेते वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसके जो कर्म है उसकी सज़ा उसको मिलती है। तो वो क्राइस्ट की आत्मा को कष्ट नहीं मिला, कष्ट मिला जिसके तन में आए थे उसको। तो बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती होता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठकर समझा रहे हैं, वो फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते मैंने ये शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फर्स्ट होता है, ये भी समझाना पड़ता है ना। अच्छा, फर्स्ट के पीछे फिर सेकंड कौन? आज बाबा पूछ रहे हैं कि फर्स्ट में तो बाबा को रखा, फर्स्ट के पीछे सेकंड कौन? मम्मा, हाँ, जो कि संपूर्ण बनी, उनका पार्ट होना चाहिए। उनसे बहुतों को शिक्षा मिलती है। मम्मा ने कितनों की सेवा करी, कितनों को ज्ञान योग से मजबूत बनाया, कितनों की पालना इतनी अच्छी करी। तो बाबा ने कहा फिर तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जो बहुतों को शिक्षा देते और पढ़ाते हैं।
वो फिर पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बाबा ने कहा कि जैसे भक्ति में होता है ना, गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी बन गया। तो बाबा कहते हैं जिसको शिक्षा दी, जिसको नॉलेज दिया, जिसको बाबा का परिचय दिया, वो आत्मा आगे चली जाए और हम चलते चलते थोड़ा कछुआ बन जाते हैं। कछुए धीरे धीरे चलते हैं, पर चलते रहें तो भी ठीक है, फिर खरगोश बन जाते हैं कि खूब दौड़ लिए, खूब सेवा कर लिए, खूब पुरुषार्थ कर लिए, अब आराम करेंगे। तो बाबा कहते पीछे हो गए ना। जो नया नया सुनता है उसको उमंग होता है, वो आगे जाते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुमसे भी ऊंच चले जाते। बहुत सेंटर पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से भी ऊंच चले जाते हैं। क्या बाबा महिमा करते आप सबकी। फिर बाबा ने कहा एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम पड़ता है। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास हो जाते हैं, विकारों में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, वंडर खाएंगे। ये तो हमको ज्ञान देती थी, ये कैसे चली गई। बाबा ने कहा देखो कितने बाबा के बच्चे आते हैं चले जाते हैं, ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो स्टूडेंट है। लेकिन जब कोई टीचर ऐसा कर्म करे, ज्ञान सुनाने वाली चली जाए, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ड्रामा। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कि सुप्रीम टीचर तो एक शिव बाबा है। अगर पढ़ाने वाली से दिल लगी तो वो भी गई और आप भी गए। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी निमित्त बनता हमको पढ़ाने वाला, पर बुद्धि में रहे कि बाबा का ज्ञान बाबा दे रहा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहा है। कितने आते और कितने माया के वशीभूत होकर के चले जाते। इसलिए कोई भी चला जाए, खुद को अटल निश्चय हो कि ये बाबा का यज्ञ है, बाबा चला रहा। इसलिए बाबा ने आज कहा कि देखो वंडर होता है ना कि ये तो हमको सुनाते थे चले गए। तो बाबा ने कहा कि एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम पड़ता है। कोई कोई को माया तो नाक से पकड़ती है ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो वंडर खाएंगे, हमको ज्ञान देती थी तो कैसे चली गई। हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद बाहर दुनिया में गए। फिर घर परिवार वाले क्या करेंगे, फिर आपको ऐसे थोड़ी ना कि चलो ठीक है घर में रहो, हाँ फिर तो वो दुनिया में शादी कर देंगे। तो बाबा ने कहा फिर देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छीछी बन जाते। बाबा ने कहा बहुत बच्चे ऐसे हैं जो चले जाते, पर जाने वालों को क्यों देखो उनको जो रुके हुए हैं, जो उमंग उत्साह से पुरुषार्थ कर रहे, जो अटल अखंड चलते जा रहे और मंजिल तक पहुंचने के बहुत ही करीब हैं। तो बाबा ने कहा कि बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फटकाएगी। जैसे तुम माया को फटका कर जीत पहनते हो, माया भी तो ऐसे करेगी। बाबा ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणी के नाम भी रखे थे। हाँ बाबा ये उस समय का बता रहे जब बाबा ने सबको दिव्य नाम दिए, अच्छे अच्छे नाम दिए, और नाम ले करके भी कोई चला जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। तो बाबा कहते परंतु अहो माया आश्चर्य व सुनंती कथंती, और फिर भागंती हो जाते हैं, फिर गिरंती भी हो गए। माया कितनी जबरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। बाबा कहते सुना सुनाया, खूब उमंग उत्साह से सेवा करी और फिर गिर गए, क्या मतलब, भाग गए छोड़ करके। तो बाबा कहते अरे आए हो युद्ध के मैदान में, अंत तक युद्ध करो। हाँ क्या बार बार मैदान छोड़ के भागते। मैदान छोड़ के भागने वाले को इतिहास में सम्मान कभी नहीं मिला, उसका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया उसका जाता है जिसने विजय प्राप्त करी, जिसने हर कष्ट को सहन करके विजय माला पहनी। बाबा कहते ऐसे हम बच्चे भी माया की हर आंधी तूफान में भी अटल अखंड खड़े रहें, और उस खड़े होने के साथ साथ मंजिल तक पहुँचे, मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं बने। बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान है, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध चलती है। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, माया बड़ी ज़बरदस्त है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। अपना ज्ञान नहीं सुनाने लगना, अपनी नहीं देने लगना। बाबा ने कहा जो बाबा से सुना वही दूसरों को सुनाना है। वरदान दिया आज वरदाता बाप ने, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डिटेल है, फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का प्यारा होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। तो हम सबको फरिश्ता बनना है, अर्थात सर्व के प्यारे, एक दो के प्यारे नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, नहीं, सभी अच्छे हैं, सभी के हम प्यारे हैं। हम हमारे लिए सब अच्छे और हम सभी के लिए अच्छे हैं। स्लोगन है, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। इसलिए हमारी सूरत से, हमारे सूरत अर्थात चेहरे से बाबा के कर्म, सीरत अर्थात चलन प्रत्यक्ष हो, तब बाबा कहते समाप्ति होगी। इसलिए जो सोचते ना कब विनाश होगा, जल्दी हो जाए, तो थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन देना, हमारी सूरत में बाबा दिखाई दे, तब समझना समाप्ति होगी। विशेष आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। और आज अव्यक्त इशारे में 28 नंबर की पॉइंट है, जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अभी दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। अभी अपनी वृत्ति से शुद्ध वायुमंडल फैलाते रहो, हर सेकंड अपने पर अटेंशन रख, निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विघ्न आकर्षण मूर्त बनो, तो कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। लेकिन ये सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों से क्लियर होगी, अर्थात वृत्ति में और कोई बात नहीं होगी, तब हमारी स्थिति इतनी ऊंची साक्षात्कार मूर्त वाली बन पाएगी। और आज प्यारे बाबा का सतगुरुवार का भोग
और भोग के दिन हम सभी बाबा के बच्चों का एक संकल्प होता है कि हर आत्मा को दुआएं देना, शुभ भावना शुभ कामना की सकाश देना। तो अभी जिन्हों का भोग है आज के दिन में, उनके नाम हैं विम्मी बहन, मनसा बहन, राम आश्रय भाई और विजयजीत भाई, जिन्हों के भोग है। और आज जिन्होंने भोग लगवाया है इसमें नाम है जमुना देवी बहन, राजेश भाई, मनोज भाई, हरजीत भाई और राम गणेश भाई जी के पिताजी के निमित्त भोग है। वो आत्मा बाबा की गोद में गई, उन्होंने अपने पिताजी के निमित्त प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराया है। तो अभी हम सभी चलते हैं वतन में, प्यार से बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और उन सभी आत्माओं के निमित्त दुआओं की सकाश देंगे जिन्होंने प्यारे बाबा को आज भोग स्वीकार कराया है। फिर इसमें एक सूचना भी है कि 30 तारीख को बाबा मिलन है। सभी को याद है कितने बाबा के बच्चे बाबा मिलन मनाने के लिए मधुबन भी गए हुए हैं, और हम सब भी संकल्पों से अपने आप को मधुबन में महसूस करेंगे 30 तारीख को विशेष, क्योंकि बाबा मिलन अर्थात सुबह से लेकर शाम तक बाबा मिलन की मुरली चलने तक अपनी स्थिति इतनी अच्छी बना करके रखें कि बस मैं और मेरा बाबा। तो 30 तारीख को सुबह ही बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। शाम को आप सभी अपने अपने घरों में ऑनलाइन बाबा का जो मिलन चलेगा वो टीवी में, मोबाइल में आप अपनी सुविधा अनुसार देखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बाबा के बच्चे बाबा मिलन के लिए मधुबन गए हुए हैं। सो सुबह ही 30 तारीख को प्यारे बाबा के निमित्त भोग रहेगा। तो अभी चलते हैं वतन में बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराने। ओम शांति।
संग संग बाबा यूं ही आप रहो, संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।